हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे लॉरेंज बल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। इसको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि लॉरेंज बल क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए, क्लास 12th फिजिक्स है ये। तो यहाँ पे लिखे हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एमएफ। एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, कहता है जब गतिशील आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तब उस गतिशील आवेश पर एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, और इसी बल को लॉरेंज बल भी कहा जाता है। इस बल को क्या कहता है? लॉरेंज बल भी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लाइन, इसे ही लॉरेंज बल कहा जाता है। इस बल को ही लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अच्छे समझते हैं कि गतिशील आवेश पर कैसे बल लगेगा, बल का फॉर्मूला क्या आएगा, वो फॉर्मूला भी हम लोग अभी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, माना कि चार्ज Q मतलब आवेश Q भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर थीटा कोण पर गतिशील है। तो हमको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र B, तो हम चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसका नाम हो गया B। चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश, कोई चार्ज Q भी वेग से थीटा कोण पर गतिशील है। तो कोई चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ठीक है, और ये चार्ज Q क्या हुआ है, ये थीटा कोण पर कितना वेग से, भी वेग से क्या है, गतिशील है। बना दिए फिगर हम लोग। कैसे बनाए फिर समझिए इसको। देखिए चुंबकीय क्षेत्र B, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसमें Q आवेश जो है, Q चार्ज जो है, वो भी वेग से कितना कोण पर गतिशील है, थीटा कोण पर गतिशील है। ये इसका हो गया फिगर। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि जो लॉरेंज बल है, इस बल का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको सूत्र लिखना होगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग लॉरेंज बल का, जब गतिशील आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तब उस गतिशील आवेश पर एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, और इस बल को ही लॉरेंज बल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लॉरेंज बल का सूत्र निकालते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं, और अब हम लोग लॉरेंज बल का फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिशील होता है तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा। देखिए आवेश के परिमाण के सीधे समानुपाती होता है। कौन सा आवेश? जो ये आवेश भी वेग से थीटा कोण पर गतिशील होता है ना, वही आवेश का परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। मतलब क्या, ये चुंबकीय बल मतलब क्या, F जो होगा इस आवेश का मतलब Q का परिमाण का मतलब ये होगा कि अगर निगेटिव में भी रहे तो वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। ठीक है, परिमाण मतलब मोड लगा दिए कि क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। यहाँ पे समानुपाती का सिंबल लगा दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, अब यह बोलता है ये चुंबकीय बल जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के सीधे समानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय बल मतलब F, ये समानुपाती होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब B का। तो F समानुपाती हो गया B का। ठीक है, अब कहता है भी साइन थीटा के सीधे समानुपाती होता है। कौन? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल मतलब क्या, F, ये समानुपाती होता है किसका, भी साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिख देते हैं भी साइन थीटा। ठीक है, तो क्या क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल जो होता है ये B के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल जो होता है ये आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल जो होता है भी और साइन थीटा के भी सीधे समानुपाती होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो बताइए क्या क्या देखिए आप, F समानुपाती किसका है, Q का है, Q का परिमाण ले लिए। ठीक है, और फिर F समानुपाती किसका है, B का है, F समानुपाती B का है, और F समानुपाती किसका है, भी साइन थीटा का। ठीक है, ये समानुपाती है। अच्छा अगर हम इन तीनों को मिला दें, तो क्या होगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम मिटा रहे हैं, नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करें, इन तीनों को मिला देंगे तो हमारे पास लॉरेंज बल का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, बताइए।
एफ समानुपाती है किसका है, क्यू का। मोड लेना कोई जरूरी नहीं है, समझ जाएंगे मोड लगा हुआ है। फिर बी का सॉरी बी क्यू का हो गया, अब बी का। फिर क्या यहाँ पे भी साइन थीटा, भी साइन थीटा, ठीक है। एफ, अच्छा समानुपाती हटा के बराबर लिखेंगे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मतलब सी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है क्यू, अच्छा यहाँ पे भी पहले लिख देते, ठीक है। गुना में उल्टा पुल्टा कर सकते हैं आप, भी और ये क्या हो गया बी, तो क्या हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा। ये क्यू आ गया, भी आ गया, बी आ गया, साइन थीटा आ गया। अच्छा सी कहाँ से आया, चूँकि हम लोग समानुपाती हटा के बराबर लिखे हैं ना, तो एक कांस्टेंट भी आएगा, वो सी आ गया। अच्छा सी का वैल्यू यदि सी बराबर 1 हो, कितना हो 1 हो, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे और 1 से गुना करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब एक सी का वैल्यू 1 है तो 1 से गुना करेंगे यही हो जाएगा। तो क्या देखें आप, क्यू भी बी साइन थीटा, यही तो है लॉरेंज बल का फॉर्मूला, यही तो है लॉरेंज बल, LORENT, लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल है ये, ठीक है। लॉरेंज बल हो गया ये। क्या फॉर्मूला निकला, ये एफ जो देख रहे हैं ना, यही है एफ, क्या है, इसी एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल गया। क्या फॉर्मूला निकला, क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। अच्छा अगर आपसे पूछ दे वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, तब क्या लिखेंगे आप, इन वेक्टर फॉर्म, तो एफ का एफ हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्यू तो स्केलर है तो इसको बाहर में कर देते हैं, तो बी बी साइन थीटा क्या बोलेंगे आप, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, क्या होता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा था तो ए क्रॉस बी हो गया, यहाँ पे बी बी साइन थीटा है तो बोलेंगे ये भी क्रॉस बी हो गया, ठीक है। तो ये भी लॉरेंज बल का ही फॉर्मूला है। ये एफ क्या है, ये एफ क्या है, ये एफ है लॉरेंज बल, एफ क्या है ये लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल का हम लोग फॉर्मूला भी लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे और फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉरेंज बल क्या होता है, तो हम आपको बता भी दिए और सूत्र बता दिए कि लॉरेंज बल का फॉर्मूला कैसे होता है और निकाल कर हम दिखाया आपको। तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, या तो वेक्टर फॉर्म में याद रखना चाहे तो क्या रख सकते हैं आप याद, एफ बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा।